अहमदाबाद में लंच का टाइम और मैं जा रहा हूँ गोवर्धन थाल। somebody has told me that it's very famous and unique। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि रेस्टोरेंट के आगे एक काफ़ी लंबी कतार थी, भीड़ थी, लोग इधर उधर इंतज़ार कर रहे थे। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है भाई साहब, बुकिंग? सर वेट करना पड़ेगा। यकीनन अब मेरे पास वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर इस रेस्टोरेंट की तलाश में आया हूँ। इस वक्त टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 36 डिग्री और लोगों की भूख का अंदाज़ा और धूप में इंतज़ार मैं समझ सकता हूँ। तो ये है वेटिंग इन क्यू। जस्ट सी, लोगों की एक लंबी कतार और हमने भी बुकिंग कर दी है। नंबर जब आएगा तब आएगा। दे ऑल आर वेटिंग। मेरे पीछे ये सारी भीड़ इंतज़ार कर रही है इस रेस्टोरेंट में जाने के लिए और यहाँ पर काफ़ी लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा नंबर आधे घंटे के बाद आएगा। आधे घंटे बाद हमारा नाम पुकारा गया। हम खुश थे कि हमको दाखिला मिला, लेकिन ये क्या, हमको ये बताया कि हम अपग्रेड हुए हैं, यानी बाहर इंतज़ार करने की जगह हम रेस्टोरेंट की लॉबी में इंतज़ार कर सकते हैं और वहाँ पे जितने भी इनके अचीवमेंट्स हैं, पोस्टर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सब के फ़ोटो लगे हैं। आप उसका आनंद लीजिए। जब आपको फाइनल बुलाया जाएगा तभी आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। और अंत में ये सज्जन हमको ले करके हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए गए। यहाँ पे कुछ सीटिंग सिस्टम है जिसमें कि एक साथ जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनको उस जगह पे ले जाके बैठाला जा सकता है। हर टेबल का कोई ना कोई एक जिम्मेदार वहाँ पे उनका अधिकारी या मेंबर या एम्प्लॉय जो भी है उसे कह लें। और ये दौर चालू हुआ, लगा जैसे हम किसी महाराजा भोजनालय में आए हुए। और थाली सिस्टम है यहाँ पर जो कि अनलिमिटेड है। काफ़ी भीड़ रहती है, गर्मी इतनी कि एसी काम नहीं कर रहा है। नाउ आई गॉट ए चेयर एंड रिलैक्स्ड हियर। अब जब तक ये टेबल पूरी तरह से नहीं भरेगी, सर्विंग शुरू नहीं होगी। यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों का बैठना बाकी है और उनका इंतज़ार है। चेयर्स फिल होने के बाद ही सर्विंग स्टार्ट होगी, तब तक रुकावट के लिए खेद है। सर्विंग स्टार्टेड नाउ। हमें लगता है कि सामने वाले भाई साहब शायद नहाने चले गए हों, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का लंबा प्रोग्राम है, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने सर्विंग शुरू कर दी। अब सर्विंग में क्या क्या है ये आप खुद ब खुद देखते चलिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये क्या क्या दे रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी निगाहें गड़ाए रखिए और देखते जाइए ये क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ये सर्विंग में क्या क्या देते हैं। हालांकि यहाँ पर सर्विंग और उसका टाइम जो है कोई मुकर्रर नहीं है। आप जितना चाहें जब तक चाहें बैठ के ले सकते हैं। इस वक्त यहाँ काफ़ी भीड़ और ये पहला फेज़ कंप्लीट हुआ। हमारे सामने जो भाई लोग मिसिंग थे वो नहा धोकर आ गए हैं और इसलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लंच। जिनका लंच कंप्लीट हो गया वो यहाँ से बाहर जाते हुए। ये अब अपना लंच भी ओवर और अब हम जा रहे हैं काउंटर पे जो कि बाहर है, जहाँ पर कि इसका पेमेंट करना है। तो ये है इनका काउंटर, जहाँ पर फिर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। खाना खाने से पहले हम इतने धक्के खा चुके थे कि हमसे रहा ना गया और हमने पूछा, डेली इतनी भीड़ होती है? आज ही डेली होती है। तो जाते जाते हमें ज़ोर का एक और झटका धीरे से दिया गया कि यहाँ डेली इतनी ही भीड़ होती है। तो ये है गोवर्धन थाल। अहमदाबाद से मैं